नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं बड़वा नर्मदा जी के उत्तर तट स्थित डोलारी धाम के संत श्री डोलारी जी महाराज के अनन्य भक्तों में शुमार, यूँ कहें कि विशेष भक्तों में शुमार सम्मानित श्री चंद्रमौली जी। चंद्रमौली जी, आपका स्वागत है, आप में अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। ये आध्यात्मिक चर्चा खूब विशेष चर्चा के रूप में भी देखी जा सकती है, क्योंकि इस चर्चा में हम संत श्री डोलारी जी को लेकर, उनके संस्मरणों को लेकर, उनके स्मृतियों को लेकर, उनके आंध्र प्रदेश के स्थान को लेकर, उनके जन्म स्थान को लेकर, खासतौर से जयपुर को लेकर, अजमेर को लेकर, और स्वयं जब यहाँ 40-50 वर्षों तक डोलारी जी रहे, वो कम बोले लेकिन जिन्होंने भी उन्हें देखा कहीं ना कहीं आज भी वो भाव विभोर हो जाते हैं। उनके मुखारविंद को देखने के बाद में जितनी व्यक्ति को आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और कहीं नहीं पाई जाती। क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? धन्यवाद। नमस्कार बालकृष्ण जी। अपने बाबा जी के बारे में आपने पूछा है जी। तो पहले तो हमारे गुरु जी जो है, जो परमपिता परमेश्वर डोलारी वाले बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। माई नर्मदा माई को प्रणाम करता हूँ। जो आपने कहा कि बाबा जी को कहाँ पर आपका दर्शन हुआ, तो पहली बार तो हमारे को आंध्र प्रदेश में हमारे पिताजी के आश्रम थे निज़ामाबाद ज़िले में, तो चेंगल गांव है। तो वो उस गांव में आश्रम में 1972 में दर्शन दिया उन्होंने। क्या बात है। तो उसके बाद फिर हमने 1 घंटा उन्होंने स्पीच दिया, फिर हमने सोचा ये कोई विशेष प्रकार के महापुरुष है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने फिर दोबारा से उनका 1976 में जिन आश्रम में रहते थे उन आश्रम में जाके मैं 3 महीना उनके पास रहा। क्या बात है। तो उसके बाद से फिर मैं उनका दर्शन मेरा 78 से लेकर तो करीब 86 तक मैं उनसे दूर हो गया हूँ। क्या बात। तो उसके बाद फिर जब मैं दूर होने के बाद फिर मैं फॉरेन वगैरह गया हूँ, फिर आंध्र प्रदेश लौटा हूँ। तो अचानक एक भगत आया, बोले आप जिस महाराज के पास सेवा करते थे तो वो महाराज आए हुए, आपको ले चलता हूँ। तो मैंने बोला कहाँ पर? तो आरमोर करके शहर है, उस शहर में नवनाथ पहाड़ है, नवनाथ सिद्धेश्वर का। आज भी बताते हैं वहाँ पर महापुरुषों ने, नवनाथ सिद्धेश्वर आज भी है। क्या बात है। तो हम उस स्थान पर गए तो उन्होंने देखकर बहुत खुशी हुई, खुशी जाहिर किए और खूब हंसा। बोले आइए आइए चंद्रमौली जी आइए। अब मैंने बोला मेरे नाम से जाना जाता है। क्या बात। तो बोले आइए, आप इतने साल कहाँ रहे? तो मैंने बोला फॉरेन गए महाराज जी बोलते थे उस समय। तो हमने बोला महाराज जी हम एक होटल बना रहे तो आपको वहाँ चलना है। तो अच्छा बोले अपन चलेंगे। तो अपन पहला भोजन प्रसादी ले ले। तो प्रसाद लेके फिर बोले वाहन कौन सा है? मैंने बोला स्कूटर लाए। स्कूटर से ही होटल चले गए, दिखा दिए। मैंने बोला इस होटल को बना दिया। वो शहर थोड़ा उस समय बहुत विस्तार रूप से ले रहा था। वो तहसील है बड़वा जैसा, आरमोर। तो हमने होटल में दिखा दिया बाबा जी को। तो बोले ये तो आपके मकान थे। बिल्कुल। तो हमने बोला नहीं बाबा जी, इसको ये बिजनेस पर्पस में होटल बनाए। तो बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये मैंने बोला इसके इनाग्रेशन है 2-1 महीने बाद, आप ज़रूर पधारेंगे? तो बोले हाँ जी मैं पधारूँगा। क्या बात है। तो बोले आप रहोगे? मैंने बोला नहीं, मैं फिर जाने वाला हूँ 1-आध सप्ताह में। तो बोले आप तो इनाग्रेशन पे पधारिए, इस तारीख को मुहूर्त निकाला हुआ है तो उसमें मंत्री जी और फिर यहाँ पर कौन रहेंगे, कौन इनाग्रेशन करेंगे? बोला आप आएंगे, फिर मंत्री जी आएंगे, यहाँ का हमारे पिताजी है, ब्रदर है, सारे लोग मेहमान हैं, तो आप आइए ज़रूर। आपका मतलब उनसे जो मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं विस्तृत जानकारी आपके पास इतनी है क्योंकि उनके संस्मरणों को आप खूब जीते हैं। उनके नाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डोलारी धाम के नाम से स्थान का नाम है।
डोलारी महाराज जी उन्हें कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में उन्हें किस नाम से पहचाना जाता है? हाँ, आंध्र प्रदेश में उनके चंद्रबिंदु नाम से जाना जाता है। उनको नाम एक महाराज ने जो आश्रम में रहते थे उन्होंने बोले आपका नाम चंद्रबिंदु है जी तो बहुत तेजस्वी थे, जी तो बोलते थे कि भाई आप बहुत जी इस नाम से आपको पुकारा जाएगा। तो वो जिस नाम से पुकारा जाते थे तो वही नाम से हाँ बोले हाँ जी। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। किस तरह का तप हुआ करता था महाराज जी वो का? तप में बहुत तन्नीम रहते थे, जी। कोई मालाएं नहीं होते थे, कोई मंत्रोच्चारण नहीं होते थे, वो गहरा अवस्था में रहते थे। मैं अधिकतर उनको पकड़कर हिला हिला कर जगवाते थे, फिर चाय लेकर जाता था मैं, जी तो ऐसे बैठे रहते थे, कोई आसन से नहीं बैठते थे। जी जिस प्रकार बैठे रहते थे उस प्रकार से मैं हिला हिला के ओ आपने क्या कर दिया, 5-10 मिनट बाद जाग जाते थे। जी तो बोले आपने क्या कर दिया? मैंने बोला क्या कर दिया? हमने बोला चाय लाए जी आप लीजिए। जी तो अपने भाषा में, तेलुगु भाषा में ही उनको बोलते थे, तो वो खूब हंसते थे। जी तो फिर चाय लेने के बाद उसी के प्लेट में फिर हम उनके प्लेट में डालकर फिर बाकी बोले नहीं ये आधा आप ले, आधा मैं समझ जाता था कि भाई ये आप बोल रहे हो कि प्रसाद। जी तो बोले आपने तो झूठा कर दिया। तो मैंने बोला ये झूठा वगैरह कुछ नहीं, प्रसाद है, ऐसा करके लेते थे। क्या बात। आंध्र प्रदेश में तो चंद्रबिंदु के नाम से आज भी जाना जाता है। संप्रदाय की यदि बात की जाए तो क्योंकि देखा जाता है कि हमारा जो भारत भूमि है वहाँ पे अलग अलग संप्रदाय से संबंधित सारे संत हैं, अखाड़े हैं, लेकिन डोलारी महाराज जी को लेकर यदि हम चर्चा करें तो किस तरह किस संप्रदाय में उनकी आस्था विश्वास, कभी कुछ उनके बारे में आपको पता चला? हाँ, एक बार हमने कहा था गुरु महाराज जी से, जी महाराज जी बोले अपने कौन से संप्रदाय से है, आप क्या तपस्या करते हैं और किस अखाड़े के हैं आप? जी जी फिर उन्होंने कहा, वो जब हमने पूछा आप आते कहाँ पे, बिल्कुल आपका स्थान कहाँ पर है, तो जब उन्होंने बोला एक बड़वा करके स्थान है, जी उस जगह पे मेरा कुटिया है नर्मदा किनारे। जी तो जब फिर हमने कहा उनको कि हम आ सकते हैं वहाँ, बोले ज़रूर, बोले आपके लिए आया हूँ मैं अभी। बिल्कुल तो हमने उस समय यहाँ पर पूछे थे आप किस संप्रदाय के हैं महाराज जी, आपके क्या नाम से पुकारा जाते हैं? तो यहाँ आए तो बोले डोलारी वाले महाराज के नाम से जी हमने सुन रखा है यहाँ गांव वालों से। जी तो जब घना जंगल थे, हम बड़वा से पैदल ही आना पड़ा, तो हम सांप्रदाय की बात किए तो बोले यहाँ कोई सांप्रदाय नहीं है, जी यहाँ कोई शिष्य नहीं है, जी तो यहाँ पर बोले भक्त है। हमने बोला भक्त कितने हैं? जी आपके भक्त अनन्य है या और गिनती में है? तो बोले नहीं, 1 या 2 या 3, जी इससे ज़्यादा भक्त नहीं है। इस प्रकार के उन्होंने कहा। बिल्कुल। तो कोई सांप्रदाय का नाम नहीं लिया उन्होंने। काफ़ी घने जंगलों के बीच में उन्होंने अपना स्थान बनाया, एक सुंदर सी एक छोटी सी कुटिया जो आपने पहली बार देखी महाराज जी की कुटिया। जब पहली बार आप आंध्र प्रदेश से यहाँ आए बड़वा और आपने कुटिया को देखा तो आपके मन में कैसा भाव, कैसी प्रतिक्रिया आई और किस तरह उस स्मृति को आज द प्राइम टॉक के इस स्पेशल सेगमेंट का हिस्सा बनाएंगे? जी, पहली बार अब जब हमारे से मिले वहाँ पर तो लौट कर वो 86 में आए थे। तो जब होटल इनाग्रेशन के बाद फिर दोबारा से वो 1-2 बार आए, उसी होटल में रुके। तो जब मैं हर 5-6 महीने में 1 साल में ऐसा आता था, वहाँ काफ़ी बड़ा कारोबार था अरब कंट्री में। तो उन्होंने एक बार वहाँ होटल में उतर के और सीधा गांव आ गए ऑटो लेके। मैंने बोला महाराज जी ऐसे गांव कैसे आना हुआ? तो बोले आप फॉरेन से आए हो, बोले मुझे 1-2 कपड़ा सिलवा दो। तो मैंने बोला ठीक है, अभी के अभी बोले मैं बुलवाता हूँ दर्जी को। तो उस बाद फिर बोले आप कुछ सिगरेट लाए क्या? तो बोले हाँ सिगरेट लाया हूँ। तो आप लेकर आओ। तो फिर मैंने बोला 555 का है हमारे पास, मालबोरो है। तो बोले चल लेके आओ। तो मैंने बोला महाराज जी आप सिगरेट पीते हैं क्या? आप पहले तो ग्रहण नहीं करते थे। बिल्कुल सही। तो बोले नहीं मैं थोड़ा देखूंगा, आप तो ले आओ। तो बोले कपड़ा वस्त्र अभी के अभी तैयार करवाओ। उसके बाद फिर हमने बोला आप सिगरेट तो बहुत सारे लाया हूँ, आप मेरे को मंत्रोच्चारण का मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। क्या बात है। मैं बहुत ध्यान करता हूँ, पंचाक्षरी भी जापता हूँ, ओमकार भी जापता हूँ, मुझे भी कोई गुरु नहीं है, आपका कोई गुरु है क्या?
तो बोले नहीं, मुझे कोई गुरु नहीं है, फिर आप ही गुरु बनिए। नहीं, बोले यहाँ गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। तो मैं पंचाक्षरी जाप करता हूँ तो कोई ध्यान नहीं लगता महाराज जी, तो फिर क्या करना चाहिए आप बता दीजिए। तो बोले नहीं, पहले तो मैंने दरवाज़ा बंद करके कमरे में अंदर बिठा दिए। तो उन्होंने कहा पहले तो आप दरवाज़ा खोलिए। तो मैंने बहुत समय के बाद, फिर आधा घंटे के बाद चर्चा के बाद फिर खोल दिए। फिर उन्होंने जब सिगरेट उन्होंने पी लिए तो मैंने बोला ये महाराज जी वही महाराज जी है या और कोई है। तो मेरे को थोड़ा शंका हुआ। तो बोले अपन जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ चलते अपन। तो हम फिर लेकर गए, पूरा भ्रमण करवाया। 2 दिन 3 दिन वहाँ रुके, तो फिर आके फिर होटल पे छोड़ दिया लॉज पे। महाराज जी कब कहाँ जाएंगे कैसे, बोले उस समय उन्होंने कहा कि मेरे को बड़वा का टिकट कटवा दो, मीनाक्षी ट्रेन चलती है। अच्छा, मैंने बोला ये मीनाक्षी ट्रेन फिर बड़वा होते हुए जाती है? हाँ, बोले बड़वा। फिर मेरे साथ एक हमारे भगत थे वहाँ के, उनसे कहा कि बोजप्पा जी, बोले इनको चंद्रमौली भैया को वहाँ ले आओ। तो मैंने बोला ये जानते हैं? हाँ, तो बोले जानते हैं, वहाँ आ चुके हैं वहाँ। महाराज जी बड़वा में किन किन लोगों से संपर्क में रहे शुरुआती दिनों की बात की जाए तो? ना, वहाँ पर एक मालक राम जी वाधवा जी है, सरदार जी, तो उन्हीं को हम भी जानते थे। अच्छा। और वो स्टेशन से दूसरा तीसरा मकान है। तो जिस दिन हमने फिर 88 में जहाँ दिसंबर के समय था, शाम को उतरा, तो हमने कहा वो बोजप्पा जी से, तो बोले यहाँ होटल वगैरह है? तो बोले नहीं, अपने को मंदिर में रुकना है, राधा कृष्ण मंदिर है। तो वो वहीं से बताया, बोले ये महाराज जी के भगत है, इनके वहाँ एक रूम है बाबा जी के, तो ये कभी कभी यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो फिर हमको देखकर वो मालक राम जी अंदर चले गए। फिर हम सत्तीघाटा मंदिर पे सामान रख के फिर हमने बोला आज के भोजन की व्यवस्था कैसे? तो बोले होटल में चावल नहीं मिलते, अधिकतर हम चावल वाले लेते। तो और एक भगत है लादूराम साहू, बोले वहाँ STD लगा हुआ है, उनके पास चलते। वहाँ ले गए तो हमने आदेश दिया, बोले यार हमको दाल चावल आज खिलाओ। तो बोले ज़रूर, बोले बाबा जी के आप भगत है तो ज़रूर खिलाएंगे। वो पहली बार उन्होंने मुझे देखा, बोजप्पा को वो ऑलरेडी पहले से ही जानते थे। बड़वा डोलारिया है, हाँ। तो कैसा दृश्य था, और महाराज जी को रोंगटे खड़े करने वाला संस्मरण सुनना चाहेंगे कि आपने महाराज जी की अवस्था में? जी, फिर जैसे हमने वहाँ से फिर भोजन करके उस मंदिर में विश्राम करके, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई अपने को पैदल जाना है और साइकिल पर जाना है। क्या बात। तो मैंने बोला ठीक है, अपन साइकिल से ही चलेंगे। तो साइकिल लेकर वो बोले ये दूध डब्बा ले चलो और सिगरेट, बोले बाबा चालू कर दिए, आप चांसलर मिलती है ये ले लो, और कुछ वहाँ होटल है अपने दाढ़ी वाला, बोले आलू वड़ा वगैरह वो बहुत पसंद है, तो उनको ले चलो। मैंने बोला बाबा तो भोजन प्रसादी लेते नहीं, अपने यहाँ तो लेते नहीं थे। नहीं, बोले यहाँ प्रसाद ले जाएंगे तो ले जाएंगे। फिर हम पहली बार जब जंगल से आए, जहाँ से आप तालाब के वहाँ से आप, हमारे बोर्ड लगा हुआ है डोलारी धाम के, तो वहाँ से हम तो पैदल ही आए। तो यहाँ पर जब देखा मैंने, यहाँ पहुँचे उस समय घना जंगल था 88 में। तो हमने बोला यार कहाँ पर है उनका कुटिया, उनके कहाँ पर है आश्रम? तो बोले यहीं है करके सब पीछे कुटिया के पीछे लेकर आए। तो हम कुटिया देख के दंग रह गए। मैंने बोला यार ये इतनी छोटी सी कुटिया में कैसे रहते होंगे? तो अंदर देखा तो दरवाज़ा खुला था और महाराज जी दिखे नहीं। मैंने बोला इसमें तो कोई सामान भी नहीं है। बोले नहीं, ऐसे ही रहते, एक पलंग बिस्तर है इतने। तो यहाँ पर जिस स्थान पे अपन अभी ये गादी रखा हुआ है, यहाँ एक कनेर का पेड़ हुआ करते थे, उसका फोटो ऊपर से। तो उस कनेर के पेड़ के नीचे से हम जाकर नीचे देखे तो बाबा नर्मदा जी में लेटे हुए थे। क्या बात है। तो हमको जब ना माई का दर्शन और बाबा जी के दर्शन माई के साथ पहली बार जब दर्शन हुआ तो गदगद होके मुझे बहुत काफ़ी अंदर से अपने आप को बदल। हाँ, उसी समय मेरे अंदर एक क्षण में भी, यानी मंदिर से जो इच्छाएं हुए अपने को भी यहाँ रहना चाहिए, जीवन सारा छोड़कर, ऐसे अंदर से मन धारणा हुआ। क्या बात। फिर बाबा जी आए, ओ आइए आप आ गए। तो बड़ा गदगद हो गए बाबा, ऐसे आ गए रेत में से चढ़ते। तो खूब हमारे
अंदर से इतना एक तरह का संतुष्टि इतना था कि ऐसे बाबा जी के स्थान देखकर, माता जी के स्थान देखकर। दिनचर्या की बात करें बाबा जी की, तो किस तरह की दिनचर्या हुआ करती? हाँ, उस समय तो यहाँ पर कोई भोजन वगैरह तो बनते नहीं थे जी। जो भी आते थे कोई चाय प्रसाद बाबा बनवाते थे, यहाँ सेवक है नारायण भाई करके जी। तो चाय के लिए भी कोई दूध के एक आध डब्बा होते थे, थोड़ा सा शक्कर। उस समय कोई गैस स्टोव वगैरह कोई नहीं था, चूल्हा, लकड़ी के चूल्हा था, उस चूल्हे में ही बनते थे। बर्तन भी नीचे ही साफ करके आते थे वो सेवक, और स्नान करके नीचे से सीधा आके वो चाय बना देते थे। इतना सुंदर वो स्थान था उस समय जी। फिर बाबा जी बोले अपन साथ में चलते, बोले बड़वा ही चलना है अपने को। तो बड़वा गए तो उन्होंने पूछा कहाँ पर विश्राम थे आपका, तो मैंने बोला इस सत्यघाटा मंदिर पे जी। तो मंदिर में गए, बोले आप सामान ले लो, अपन यहाँ एक विश्रांति होटल है जी। उस जगह पे अपन चलेंगे। मैंने बोला बाबा उस होटल में लेकर गए तो हमने बोला इसमें कैसे रुक पाएंगे बाबा जी। बाबा जी का उद्देश्य ये था कि भाई आपको मैं ओमकारेश्वर ले चलूँगा। दूसरे ही दिन की बात है ये। तो फिर बस एक सुभाष मैकेनिक है जी। तो बोले उनको बुलवा लिया वहीं विश्रांत होटल में जी। तो एक ये मालक राम जी वाधवा का स्कूटर ले लिए, तो बोले आप स्कूटर ले लो और ये सुभाष भाई के साथ मैं बैठूंगा, आपके साथ ये भोजप्पा जी। क्या बात। तो फिर हम ओमकारेश्वर गए। उस समय रोड ऐसे ही था 88 में, बिल्कुल रोड था ही नहीं उधर, तो बिल्कुल कच्चा रोड था। तो वहाँ गए तो मैंने बोला महाराज जी, बोलो मंदिर तो वहाँ सामने दिख रहा है, ओमकार बाबा, ओमकार महाराज जी। तो बाबा बोले नहीं अपने को आगे चलना है, वहाँ एक स्मशान था जी। तो वहाँ मोटरसाइकिल रख के फिर बोले अपने को वहाँ सामने दिख रहे पहाड़ के तरफ जी। तो उस जगह पे ले गए। तो हमने वहाँ पर एक साधु था और वो सुभाष भाई से भी हमने पूछा, बोले यहाँ कौन से मंदिर है, शिवालय तो उधर ऊपर नज़र आ रहा है अपने। तो बोले इसको 24 अवतार बोलते हैं जी। तो बाबा जी फिर से बोला, बोले चंद्रमल भैया, बोले इधर अच्छे से देखो आप जी। मैंने बोला क्या है ऐसा, सब खंडर मूर्तियाँ हैं जी। तो बोले नहीं यहाँ से ही बोले मुक्ति मिलती है। क्या बात है। तो हमने बोले सीधा मुक्ति, हाँ बोले सीधा मुक्ति बोले यहीं से बोले मिलती है। तो वहाँ पर एक कोई बुजुर्ग साधु थे तो उन्होंने बोला आपको यह कहाँ मिला, तो हमने कहा बोले ये साउथ में थे जी। तो बोले नहीं नहीं साउथ में नहीं, ये यहीं पर रहते थे। मैंने बोला यहाँ पर नहीं, उनके तो कुटिया हम देख कर आ रहे हैं अभी जी। नहीं, बोले यहाँ पर भी रहते थे। अच्छा। बोले ये आपको साधु लग रहा है क्या? तो मैंने बोला हाँ साधु है, ये महाराज है। तो बोले नहीं नहीं, बोले ये महापुरुष है, ऐसा उन्होंने कहा। गजब, आपने ऐसी बात बता दी उनके संस्मरण के रूप में, कहीं ना कहीं मेरे भीतर से एक रोमांच उठ खड़ा हुआ। वो कभी पार्लियामेंट जाते थे, विभिन्न प्रांतों के राज्यसभाओं में जाते थे, कहीं ना कहीं एक थर्ड आई के रूप में काम करते थे देश के हमारे कर्णधारों के लिए। कई बार ये भी सुना गया है कि वो अटल जी से भी मिले, सोनिया जी से भी मिले, माधवराव सिंधिया से मिले। और अगर बड़वा स्थित धाम की बात की जाए, डोलारी धाम की, तो यहाँ पे पूर्व सीएम उमा भारती जी, आज मौजूदा सीएम शिवराज जी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, अन्य विधायक उसमें रमेश बिंदुला जी, कई लोगों का आना जाना। किस तरह का आशीर्वाद उनको मिलता था, क्या गाइडेंस वो देते थे इन कर्णधारों को? जब पहली बार हम आने के बाद जी, जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर बोला कि मेरे को एक टीवी ला कर दो। अच्छा अच्छा। तो हमने टीवी लाया इंदौर से। वहाँ एक सेलमोर करके एक दुकान थे इंदौर में MCH कंपाउंड में जी। तो बाबा आप टीवी देखोगे? हाँ बोले टीवी थोड़ा न्यूज़ देखना है। ओके। तो उस समय छतरियाँ लगते थे, LMB लगते थे जी। और रिसीवर से काम होता था। तो बाबा को हमने बोला बाबा यहाँ पर नहीं मिलते वो इंदौर, उन्होंने ऑर्डर दे के और बम्बई से बुलाएंगे। तो हमने ऑर्डर करके पहली बार जब 92 में जी। उनका बहुत बड़ा 30 इंच का सोनी टीवी बुलवाया और छतरियाँ वगैरह सब बम्बई से बुलवाए जी। फिर नाव से केड़ी घाट से सीधा यहाँ पर लेकर आए, खूब हंसे, बोले ओ टीवी आ गए बहुत बड़ा। तो उसी दिखाते हाँ उसी कुटिया में जी। जब ये रूम निर्माण नहीं हुआ जी। कुटिया में रखे, फिर जब वो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का बात किए
तो पहले तो वो न्यूज़ में देखते थे कि राजनीति के ऊपर बहुत फोकस होता था बाबा का, देश विदेश पे भी बहुत फोकस होता था। फिर जब यहाँ पर ये कुटिया का ये नीचे निर्माण हुआ, इंदौर वाले ने निर्माण किए, फिर जहाँ बाबा यहाँ रहते नहीं थे, जो भी आते थे फिर हम लोग यहाँ नीचे बाहर बैठ के यहाँ अंदर रुक के, यहाँ रुकने को किसी को परमिशन नहीं देते, लेकिन कभी कभी हमको रोक देते थे, बोले आप यहीं रुको। तो हम रात में बोले यार यहाँ पर एक तो सुविधा नहीं है वॉशरूम का, उसका नीचे ही जाना पड़ता है। तो एक बार बारिश में थोड़ा कुनकुना बारिश हो रहे थे, तो हम रात को विश्राम यहीं किए। तो मैं नीचे की तरफ गया, शाम 7 बज रहे थे। तो उस समय गंदगी, फिर वो टॉयलेट आ रहे थे, तो हम गए तो एकदम शाम डल ही रहे थे। तो एकदम माई का सवारी मगरमच्छ, क्या बात, एकदम 50-60 फुट के थे, वो एकदम ऊपर आए। अच्छा। तो मैं घबरा के एकदम दौड़ा, तो बाबा जी कुटिया से अंदर निकल के, ओ चंद्रमल भैया उधर क्यों गए, उधर क्यों? बाबा ये तो देखो भागते हुए आ रहे, भागते हुए। हमारे एक भाई साहब थे बड़वा का, एक गुड्डू करके एक लड़का। तो उस सीन को देख के मैं बहुत घबरा गया हुआ था। मैंने बोला बाबा ऐसे जंगल में ऐसे सवारी माँ का। तो जब टीवी लगने के बाद, फिर जब राजनीति लोग, जब ये बंगला ऊपर के जो बिल्डिंग बने, तो तब लोग आना जाना शुरू हुआ। फिर ये सब रोड बन गए यहाँ से वहाँ तक, फिर राजनेता भी आने लगे। तो यहाँ का जो विधायक ताराचंद जी पटेल, तो हाँ सांसद भी है, पहला विधायक भी रह चुके। तो कई बार वहाँ विधानसभा में भी ले गए अपने मध्य प्रदेश के। दिग्विजय सिंह से मिला, ये यहाँ के सुभाष यादव जी थे, वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आते थे। तो वो दिग्विजय सिंह जी भी जब भी यहाँ बड़वा आते थे छोटे सरकार के वहाँ, तो भी ये बाबा को बुलाते थे वो छोटे सरकार जी। तो हम लोग जाके मिलते थे। सुभाष यादव जी भी काफ़ी यहाँ आते थे, यही अपने ताराचंद पटेल जी लाते थे। तो वहाँ पर भी उनके निवास पे जाते थे भोपाल में। अच्छा। और वहाँ सीएम साहब से, दिग्विजय सिंह से भी मिलते थे। उसके बाद फिर जैसा आंध्रा जाते तो चंद्रबाबू नायडू से, फिर वहाँ उस समय राजस्थान जाते तो वहाँ गहलोत जी थे, अशोक गहलोत जी। तो जब वो नवनिर्माण हो रहे थे वहाँ का विधानसभा, तो बार बार उस विधानसभा में जाके भी देखते थे, बोले इधर ऐसे बने, इधर ऐसे बने। तो कई साल तक उसका खुला नहीं था। तो उनका एक बाबा का कजिन ब्रदर, ये जी वो पोस्ट पे थे। अच्छा। उनको बोलता था, बोले ये बहुत जल्दी खुल जाएंगे। तो उन्होंने बोलता था नहीं बाबा, वो स्मशान के ऊपर बना हुआ है, वो खुल नहीं रहे। नहीं, बोले वो बहुत अच्छा बना, खुल जाएंगे। अच्छा। तो फिर बाबा बोलते थे दिल्ली चलना है अपने को, पार्लियामेंट भी चलना है, अभी असेंबलियाँ तो हो गए। तो जब ताराचंद जी पटेल जो है हमारे बाबा जी के अनन्य भक्तों में से वो भी एक है, तो उनको लेकर गए। बाबा जी बोले कि पटेल साहब हमको वहाँ आना है दिल्ली। तो दिल्ली जाने के बाद 2-3 दिन के बाद बाबा बोले अचानक ही, बोले चंद्रमल भैया अपने को अटल बिहारी जी से मिलना है। तो बाबा अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो पटेल साहब से पूछता हूँ। तो पटेल साहब बोले ऐसा कहीं मिल लेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, टाइम मिलना मुश्किल है ऐसा। तो फिर मेरे को बोले वो ताई आती है यहाँ, ताई से आप बात करो। तो फिर ताई का नंबर तो नहीं था हमारे पास। फिर यहाँ लादूराम साहू को मैंने लगाया। फिर उन्होंने कोई मोगे साहब को, मोगे जी है, मोगे जी को उन्होंने लगाया। फिर उन्होंने ताई को लगाया। ताई का नंबर फिर मेरे को बताया उस समय लैंड फोन से। तो ताई से बात किया हमने। तो हमने पूछा बात, माँ ताई बाबा ऐसा मिलना चाह रहा है। तो ताई बोली आज तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, आज छुट्टी पे है। तो मैंने बोला बाबा बोल रहे आप प्रयत्न करो तो हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रयत्न किया, तो उन्होंने एग्री कर लिया अपने वाजपेयी साहब। तो थोड़ी देर बाद हमको फ़ोन आया, बोले चलना है, आप नंबर्स बताओ कितने लोग हैं। तो फिर बाबा ने, हम लोग तो था ही 4-5 लोग, 7 लोग। तो बाकी वहाँ के भी लोग, कुछ लोग थे किसान लोग दिल्ली के, पटेल साहब के मित्र लोग, वो भी बोले हम भी चलेंगे बाबा। तो सबके नाम लिखवाए, 11-12 लोग हम गए कक्षा में। वहाँ उस जगह पे मुरली मनोहर जोशी जी और ये जेठिया जी
क्या बात है। दोनों साथ में बैठे, वो जेठिया जी कवि मोड़ दिया उसी समय, ऐसा हमारे गुरुजी है जी ताराचंद पटेल बताए। जी तो वहाँ अटल जी से मिलने गए तो आए, वो दर्शन किए, बाबा ही खुद स्वयं हाथ जोड़ के पाँव पड़ लिए। तो बोले, उन्होंने ताई से कहा, बोले महाराज जी कहाँ हैं? जी। तो वो पहचान नहीं पाए, माँ बाबा तो साधारण वस्त्र में बस थे, साधारण वस्त्र। पैंट शर्ट में। तो ताई ने बताया कि यही महाराज है। तो वो बार बार बोले, ताई बाबा कुछ बोलो, वो पूछ रहे आपसे कुछ। तो बोले नहीं, आपके दर्शन के लिए आए। क्या असाधारण व्यक्तित्व था, कितना उनका संतत्व कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इसी बात की कमी आज देखी जाती जो डोलारी महाराज जी में थी, क्योंकि उनका हर गुण जो था काफ़ी सहज कर रखने वाला गुण था। उसे आप स्वयं जीते हैं। कई बार देखें सोनिया जी से भी मिले, वो माधव सिंधिया से भी मिले। तो वो तो परमहंस थे बाबा जी। और वहाँ पर बाहर निकलने के बाद फिर दूसरे दिन पार्लियामेंट गए हम लोग जी। तो पार्लियामेंट में बाबा जी से मुलाकात सोनिया जी से हुआ जी। उनके चैम्बर में जी। वो ताराचंद पटेल साहब मिलवाए। ताराचंद जी बोले कि भाई हमारे नेता है। तो जैसे उनसे फिर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर सोनिया जी ने कहा, बोले आप घर ले आओ। जी। तो दूसरे दिन घर गए तो वहाँ पर फोटो स्टेट कर रहे थे बाबा जी के साथ। तो उतने में उनका किसी का फ़ोन आया। तो उन्होंने, मैडम ने कहा कि भाई बाबा जी को अच्छे से नाश्ता करवा दो, मैं जल्दी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो पिताजी, जिसको पिताजी कहते हैं हम लोग, ताराचंद पटेल, जी। जी। तो नाश्ता वगैरह करके फ़ोटो स्टेट लेने के बाद फिर वो बहुत कुछ कहा उनके लिए भी बाबा जी ने। जी। तो वहाँ पर से आने के बाद फिर बाबा ने बोले, आज पार्लियामेंट में डेली रोज़ जाते थे हम लोग, तो आज भी पास ले लो। फिर बार बार वहाँ पर 13 नंबर गेट पे, 5 नंबर गेट पे, ऐसा वो गेटों पे देखने जाते थे। 13 नंबर गेट पे तो हादसा भी हुआ था बड़ा। हाँ, वो उसके बारे में वो बाद में पता चला अपने को। वहाँ पर कुछ हादसा टालने के लिए गए थे बाबा जी। हादसा टला भी दिया। तो बाबा ऐसे काम बहुत करते थे, गुप्त रूप से बताते नहीं थे, हिंट देते थे वहाँ जाना जरूरी है अपने को। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई अपने को 15 अगस्त में भी वहाँ पर लाल किले पे जाना है, अटल जी का भाषण सुनना है। और बोले ये लाल किले में भी पीछे तक अपने को वॉक करना है, जाके देखना है पीछे दीवार पे। तो हमने कहा हो सकता है कुछ वहाँ। फिर पीछे से बोले यहाँ से भी कोई आते होंगे, ऐसा कुछ कहा। फिर भाषण में उन्होंने जो कहा कि फ्रंट लाइन में हमको उनको दिलाओ हमको कुर्सियाँ बैठने के लिए, वो फ्रंट लाइन में ताई ने करवा दिए। तो हम लोग 15 दिन, उस समय 15 दिन वहाँ पर उनके घर रहे, ये ताराचंद जी के घर। क्या बात है। तो फिर बाबा उस समय सुप्रीम कोर्ट भी गए। अच्छा। और उससे पहले भी 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्टों में भी ले गए। अच्छा। तो हमने कहा बाबा यहाँ क्या काम है सुप्रीम कोर्ट में? जी। बोले चंद्रमौल भैया, बोले यहाँ बड़े रुपया चलता है और बड़े रुपया यहाँ वकीलों के फीस होते हैं। जी। और रुपया क्या मतलब वो समझे नहीं लोग, तो साथ वाले भगत तो ऐसे कुछ बोल रहे होंगे। तो बार बार बोले यहीं से सब कुछ होता है, बोले सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए यहाँ आना ज़रूरी है। तो वहाँ पर रुपया की चर्चा की है। तो यहाँ पर ये जब ये इस बिल्डिंग बनने के बाद बड़वा में ये 1995 में बाबा जी ने इस कुटिया को तोड़वा के इस बिल्डिंग को बनवाया। तो हमने कहा बाबा इसको ऐसे ही रख के अपन इसको मकबरा टाइप बना देते। तो बोले नहीं नहीं नहीं, बोले ऐसा नहीं बनते यहाँ, इसको तोड़ के आप अच्छा बिल्डिंग बना, शानदार बिल्डिंग उनके लिए उन्होंने डिज़ाइन करा, मेरा बेडरूम, मेरा वॉशरूम। हमने बोला वास्तु के हिसाब से किचन इधर होना चाहिए बाबा, वास्तु बहुत हम यूज़ करते थे उस समय, साउथ के थे। तो बाबा बोले नहीं यहाँ कोई वास्तु वगैरह नहीं, आप तो लैट्रिन इधर बाहर कर दो, आदमी काम करने वाला बच्चा अंदर तक आएंगे तो इसलिए बाहर होना चाहिए। तो इधर किचन कर दिया, इधर बाथरूम कर दिया। तो जब ये पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया तो फिर लोग आने जाने लगा। ये फिर यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक बोर्ड लगा, रोड बना दिए बाबा, हम स्वयं खड़ा रह के। हाँ, तो उस समय बहुत विवाद भी हुआ फॉरेस्ट वालों से। तो बाबा ने बोला साहब अभी अपन ने यहाँ पर बिल्डिंग बनाए और रोड बना दिए, इसके कुछ पैसे खजाना खाली हो गए
तो अपने को कुछ पैसे भरना है। तो ठीक है बाबा, कहाँ भरना है? नहीं, बोले इसके स्टाम्प ले लो। तो अपना खजाना भर गए। वो जब स्टाम्प पेपर ले लिए, उसके बाद फिर कई भक्तों को बोले, हमारे एक अनन्य भक्त प्रवीण सिंह सोलंकी जी भी है यहाँ का, बड़वा सनावत के, तो वो भी, उनको भी बुलाए थे वहाँ पर। फिर उतने में ये लादूराम साहू कहीं से आ रहे थे, फिर वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गए थे लाज पे, होटल पे। तो फिर उनको कहा, इनको कहा, कई लोगों को कहा आप भरो, आप भरो, तो कोई ने बोला नहीं। बोले उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्यों पैसे भरे फालतू में, क्यों स्टाम्प पेपर ले ले। तो हमने कहा बाबा अपने पास तो आए ना, कल ही तो आए 5 लाख रुपए, तो उसमें से ले लेते जितने का चाहिए। नहीं, बोले आप तो कर ही रहे, आप तो सब कार्य कर ही रहे, तो इनसे मैं कह रहा हूँ। तो लादूराम जी बोले नहीं बाबा, अपन तो उधर चलते इधर चलते, ये फालतू में भर रहे हो आप। तो मैंने उनको डांटा, थोड़ा सा डांट के फिर मैंने बोला आप बाबा को क्वेश्चन मत करो। तो फिर वैसे करके हमने तय कर लिए, मैंने कुछ दे दिया, प्रवीण सिंह कुछ दे दिया, दूसरे कुछ 2-3 लोग, एक मम्मेडन मज्जू पहलवान थे, उन्होंने कुछ हुकुम हैरान करके, ऐसे 4-5 लोग मिलके 1,21,000 का स्टाम्प बोले ले लो। तो हमने पैसे निकाल के रखा। तो सवेरे फिर हमारे 2 सेवक आए, बाबा स्टाम्प नहीं लेते हुए इसको दूध ले लेंगे 1 साल तक। नहीं, वो तो दूध तो चलते रहेंगे, आप तो स्टाम्प खरीद लो। तो फिर मैंने उनको थोड़ा डांटा और स्टाम्प ले लिए। जाके वहाँ कोर्ट में सब जमा हो गए, एडवोकेट सब सारे लोकल जानते ही है बाबा जी को जी। तो बाबा बोले इससे सील लगवा दो। वकील साहब एक पुरानिक था, दिलीप पुरानिक जी, पुराने वकील, तो पुरानिक वकील भी थे, और वो अपने दूसरे वो प्रणय गाँव सिंधे का पिताजी, वो सभी बहुत सारे वकील थे। तो जज साहब को उन्होंने वो कहा, वो पुरानिक साहब बोले बिना बाबा कुछ लिखा पढ़ी का वो सील कैसे करेंगे काली पेपर पे, तो आप इस पे कुछ लिखवा देते हो। वो फिर बाबा ने बोला आप ही लिखवा दो। तो बोले वहाँ रूम बन गए, बिजली आ गए, अच्छा। और वहाँ दूध चाय चलता है, ये सेवा करता है सेवक, तो इसका ऐसा करके लिखवा के बोले इस पे साइन लगवा दो। जैसा आपने सील लगवा दी है। तो सील लगने के बाद धीरे से मेरे को साइड में ही खड़ा था मैं, तो चंद्रमल भैया इनको कुछ दक्षिणा दो। तो मैं तुरंत मैंने कहा कितना देना है बाबा? तो बोले आप देख लो कितना देना है। तो मैंने बोला 2-3 हज़ार निकाल के। तो बोले ऐसे निकाल रहे थे, तो बाबा बोले नहीं ऐसे नहीं, लिफाफा में लेके तख्त के नीचे रखो। अच्छा। तो वो वकील साहब एकदम उठ के खड़े हो गए, बाबा क्षमा चाहता हूँ, जज साहब को ऐसे पैसे नहीं दे सकते जी, जज साहब तो ऐसे लेते नहीं जी। तो बोले नहीं आजकल कोर्टों में बहुत पैसे चलने लग गए ना, तो जज साहब नहीं लेते ऐसे कहा। अच्छा, तो बोले नहीं बाबा। वो जज साहब भी कट के उठ के खड़े हो गए, एकदम प्रणाम करा। मैसेज होते थे उनके कहने के कटाक्ष, जैसे जो महसूस कर रहा हूँ मैं कि दुलारी महाराज जी व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करते थे। इस तरह से कहीं ना कहीं हिंट देते थे वो जिम्मेदारों के प्रति। वो समझने वाली बात है, और कहने की शायद उनकी बुद्धि दी हुई है जो मैं समझ पा रहा हूँ। आप अर्थव्यवस्था को लेकर भी काफ़ी चिंतित, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका जो एक भाव होता था, जिससे हमारी चर्चा चल रही है, जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं शायद वो भी समझ पा रहे होंगे कि वो किस आला दर्जे के संत थे, कितने बड़े चिंतक थे, कितने बड़े दूरदृष्टा थे। जिस तरह से उन्हें पहले ही आभास हो जाता था कि कहाँ किस तरह का घटनाक्रम हो सकता है, और कहीं ना कहीं उसी घटनाक्रम को कम स्तर पर हो जाए, क्योंकि होनी तो होती है, कहीं ना कहीं इस तरह के संतों को जो पूर्वाभास होता है, और जब वो समय देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते सकारात्मक, उसका असर देखा जाता है। किस तरह अर्थव्यवस्था और राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर चिंतन था उनका? ये जैसा उनको फिर उठ के खड़े हो गए, वो जैसा आप उनका हो गए, फिर दूसरे दिन से उनको घर पे किराना बोले रख के आओ। वो किराना भी लेंगे नहीं लेंगे, तो बोले नहीं वो ले लेंगे। तो अच्छा। फिर वो जज साहब को हम बोल के, वो वकील साहब खुद जाके, तो बोले अच्छा। आप बाबा जी प्रसाद भेज रहे तो आप ले लो, इनको स्वीकार करो। तो ऐसे उनको लगातार देता रहा, क्या किराना बेचते रहे। तो बाबा का उद्देश्य होगा कि भाई आपको चाहिए भोजन पानी के रहने के लिए, तो इसलिए वो बेचते होंगे। तो देकर आया। उसके बाद ये अर्थव्यवस्था का आपने कहा, तो बाबा उस समय ये चैनलें लगवाए थे, CNBC, CNN, इसके ऊपर बड़ा फोकस रहता था। और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब वो उनको कहते थे, यहाँ बालक्रम जी वादवा से, बोले जैसा उनको मैं शरीर मनमोहन सिंह को शरीर मैं देता हूँ वैसा आपको भी देता हूँ। क्या बात? बोले अर्थव्यवस्था बोले वो भी बहुत अच्छे से देखते बोले जी।
और पीवी नरसिम्हा राव का भी बहुत नाम लेते थे। तो ये अर्थव्यवस्था के ऊपर जो घटनाएं जो पूरा दुनिया में होते थे उसके बारे में पहले से ही वो कह देते थे। क्या बात? जैसा अमेरिका में जो WT के ऊपर जो हुआ हादसा, तो वो एक हफ्ता पहले ही यहाँ पर सप्ताह पहले तो यहाँ एक कंप्यूटर था बाबा के पास, वो एक बालक था इंदौर का बिट्टू करके, शर्मा जी का लड़का। तो उनको बताया था, देख बिट्टू बोले ऐसे एक प्लेन चले जाता है बिल्डिंग में और बिल्डिंग गिर जाता है, हज़ारों लोग मर जाते हैं। उस समय बहुत कोशिश की बाबा अमेरिका जाने के लिए, बोले अपन अमेरिका चलेंगे, तो वीज़ा मिल नहीं पाए। सुभाष जी यादव जी जो है उन्होंने बहुत प्रयत्न किया दिल्ली में। तो शायद हो सकता था कि अगर अमेरिका वो चले जाते तो हाँ, वो घटना को तो टालना चाहता था तो, लेकिन वीज़ा का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम लोग एम्बेसी में। देश विदेश में भी भ्रमण होता था बाबा। हाँ, बाबा जी फिर बाद में देशों की यात्रा कर चुके हैं, देश भर में कितनी यात्राएं हुई जी। बाबा जी फिर वैसा तो भारत में तो पूरा भ्रमण करते ही थे और काफ़ी लोग संख्या में ले जाते थे। तो विदेशों में जैसा थाईलैंड है, ये अपने सिंगापुर है, बाबा बोले अमेरिका नहीं मिल रहे तो यहीं कहीं ले लो, सिंगापुर वगैरह विदेश हो जाएंगे। और उसके बाद वो क्रूज का भी उन्होंने बोला एक बार समुद्र यात्रा करेंगे, क्रूज का भी कर चुके। फिर पनडुब्बी का भी उन्होंने बोला था कि आगे चल के अपन पनडुब्बी में भी चलेंगे। फिर इस तरह के भ्रमण तो बहुत करते थे हम लोग। फ्लाइट कराने के पीछे क्या उनका सूत्र हुआ? तो ये फ्लाइट कराने के भी उद्देश्य ये था, बाबा जी जब जैसा सिगरेट चालू किए थे, सिगरेट बोले जब चांसलर कंपनी बंद कर दिया था तो उसने उस समय हमको बोला करते थे कि भाई आप सिगरेट लाओ। बाबा जी ये सिगरेट बंद हो गए तो ये अभी नहीं मिलेंगे। नहीं बोले आप प्रयत्न करो मिल जाएंगे। उस पर बहुत बड़ा कहानी है। उसको 93 से लेके तो 99 तक उस सिगरेट को चलाया। वो जहाँ यहाँ पर जो भी भक्त आते थे उनको एक प्रसाद के रूप में एक सिगरेट पैकेट भी देते थे, एक मैचिस पैकेट। कुछ दिन फिर बिस्किट के पैकेट चले, जो भी आए वो पिए ना पिए उनको तो देते ही थे। तो इस तरह के बहुत सारे उनके कहानियां हैं बाबा का। इस तरह देखा जाता है डुलारी महाराज जी हर दिन रूप बदलते थे। सुबह दोपहर शाम उनके फोटोग्राफ्स भी हम देखे तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग रंगों में दिखाई देते, अलग अलग बिरले व्यक्तित्व भी दिखाई देते। आखिर इसके पीछे आपने क्या रहस्य निकाला है? वो कहते थे बोले रात को ये शेगांव हाट आ गए, अभी दिन में इनके हाट आ गए। तो ये हाट का मामला आया तो मैंने कहा कि बाबा जी एक बार मुझे भाऊ साहब एडमिट था, शिवशंकर पाटिल जो चेयरमैन है हैदराबाद में। अच्छा। तो जब ये मोबाइल के सुविधा नहीं थे, मोबाइल आए नहीं थे, तो मुझे वो सरदार जी के वहाँ से फ़ोन लगाया, बोले चंद्रमौल भैया वो भाऊ साहब। मैंने बोला भाऊ साहब कौन है? बोले शिवशंकर पाटिल। तो वो एडमिट है, आप जाके उनसे कहिए कि वो ऑपरेशन नहीं करे। तो फिर मैंने फिर कहा कि उनका तो नंबर नहीं है। फिर वो मालकराम जब वाधवा से मैंने नंबर लिया तो उन्होंने कहा उनका मैं पता लगाता हूँ कौन से हॉस्पिटल में। तो अपोलो में था। तो उन्होंने मैं जाके मिला तो बाबा जी ने ऐसा भेजा मेरे, तो आपको ऑपरेशन से मना कर रहे। तो उन्होंने भी बोला कि वो DY पाटिल उनके मित्र है, बिल्कुल उनका बिल्कुल उनका खास मित्र है। तो जिनके कॉलेजेस है महाराष्ट्र पुणे में। तो उन्होंने भी वो भी आने वाला है, वो भी यही बोल रहे कि ऑपरेशन मत कराओ। 100% ब्लॉकेज था। तो आज भी वो है अच्छा स्वस्थ है शिवशंकर पाटिल। एक खास बात और देखी जाती है कि डुलारी महाराज जी लोगों का दर्द जो है, खास तौर से लोग जो पीड़ा भोगते थे वो अपने भीतर ओढ़ लेते थे कई बार। और इसी आश्रम में हमने देखा है कि यहाँ पर एक बेड भी लगा हुआ है जहाँ पर एक पेशेंट भर्ती होता है। क्या इस जी ये हॉस्पिटलों में जब लास्ट टाइम में बाईपास होने के बाद बाबा का ये डॉक्टरों को भी बहुत पैसे दिलाते थे, जबकि हॉस्पिटल के फीस भरने के बाद भी उससे 4 गुना 10 गुना बोले इस डॉक्टर को इतने लाख दे दो, लाखों में। मैंने बाबा कौन वक्त देगा? बोले ये फलाना वक्त दे देगा, इनसे ले दे देगा। अच्छा। ऐसे बम्बई में भी डॉक्टर भट्टाचार्य जी को भी दिलाए बहुत सारे पैसे, करीब करीब खूब दिलाए उनको, जितना फीस मांगा उससे भी 4 गुना दिलाए। और किसी अन्य भक्त से दिलाए? हाँ, किसी अन्य भक्तों से ही दिलाते थे। यहाँ तो कोई बैंक नहीं था, हमारे पास कोई फंड नहीं था, यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं था। और आज भी उसी प्रकार के व्यवस्था चल रहे हैं। बाबा सब करते 2 दशक 2.5 दशक पहले बढ़वा है ना। आज तो चलो हम जैसे 4-6 लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं श्रद्धा और आस्था का भाव लेके। आपको कभी भय नहीं लगा?
नहीं नहीं, भय का बात ही नहीं है, भय है ही नहीं है। यहाँ साक्षात ईश्वर थे, वो तो जी। स्वयं ईश्वर थे। और यहाँ जब एक बार कुछ इंदौर के भक्त लोग डर गए थे यहाँ बाहर सोते हुए, तो खूब चिल्लाए रात में जी। तो बोले बाबा आपने तो उठा भी नहीं, आए भी नहीं, बोले यहाँ तो भूत आ गए थे। तो बोले नहीं, यहाँ पर भूत नहीं है, त्रिदीप भैया, त्रिदीप कासलीवाल करके उनके परिवार रुके हुए थे यहाँ बाहर जी। तो बोले यहाँ जो है द्वारपालक लोग हैं, वो चंगू मंगू है, वो द्वारपालक करते। तो द्वारपालक तो परमात्मा के द्वार पे ही होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो ये हमने देखा है इतने सालों में, आज इतने साल हो रहे हैं हमको रहते हुए, यहाँ कोई भय नहीं है। साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है, माँ और बाबा एक ही है। बिल्कुल। और वो जब यहाँ पर ये कोटेश्वर मंदिर पे शिवलिंग पे पाँव रख के सोते थे, वो सरदार जी को दिखाते थे, बोले देख मैं कौन हूँ। अच्छा। और ये आखिरी समय में भी जब शरीर छोड़ना था बाबा को जी। 4 महीने पहले हम वहाँ गए, नहीं 2 महीने पहले जी। शिवरात्रि के टाइम जब सैंडल वगैरह पहना करते थे बाबा जी, तो व्हील चेयर से ले गए। तो वो व्हील चेयर से पूरा जूते सैंडल के साथ ही पूरा शिवलिंग पे पाँव था बाबा का। तो वहाँ का पुजारी जी घबरा गए, बोले ये तो साक्षात, बोले पाँव शिव जी के ऊपर रख रहे। तो हमने उनको बोला शांत रहो, आप पहचानो कौन है ये। शेगांव कनेक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जी, शेगांव भी बहुत जाते थे, ये तीनों जगह जाते थे जी। एक तो शेगांव गुरुद्वारों में और ख्वाजा साहब के वहाँ अजमेर, ये तीनों जगह इतना ज़्यादा ले गए, जहाँ भी जाते थे उनके रीति रिवाज से ही जाते थे। बिल्कुल। जैसा अजमेर भी जाते थे तो टोपी लगा देते थे, फिर यहाँ पर शेगांव जाते तो शेगांव के नियम से रहते थे, फिर वहाँ पर ये गुरुद्वारा में जाते थे गुरु गोविंद सिंह का, और वो तेग बहादुर के, ये नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह का। तो आखिरी बार में जब बाबा बोले कि दिल्ली में अपने को चलना है, 3-3 दिन रुकना है, तो वो चांदनी चौक पे जैन मंदिर है, लाल जैन मंदिर, उसमें 3 नाइट रुकना है, फिर तेग बहादुर में 3 नाइट रुकना है, फिर बोले ये जामा मस्जिद में भी 3 दिन रुकना है। तो मैंने बोला बाबा जामा मस्जिद में रूम्स नहीं होते, वो तो एक नमाज करने का वो है स्थान है। तो बोले नहीं आसपास, फिर वहाँ पूछे हमने कि भाई यहाँ रुक सकते है क्या, तो बोले नहीं यहाँ रुकने का स्थान नहीं है, साल इधर यहाँ तो ईदगाह बना हुआ है बड़ा जी। तो उनका लक्ष्य ये था कि ये तो बोले अभी ये तीनों का अपने को करना है, तो हम अपने हिसाब से ऐसा अर्थ लगाते थे कि इनके जन्म वो, क्योंकि उस मालक राम जी वाधवा जी से एक बार कहा था कि भाई पिछले मैपन के कारण फिर जन्म लेना पड़ा मेरे को। मैपन यानी अहंकार जी। तो बोले पिछले जन्म में अहंकार रह गया था, इसीलिए फिर से मेरे को जन्म लेना पड़ा। तो इस जन्म में मेरा 16 साल के ही लिए था। उसके बाद कुछ देश का उद्धार करना है, कुछ अनुयायी है जी। पूरा विश्व का मनन करते थे, जो वसुदेव कुटुंबकम जो थे, वो बाबा का पूरा विश्वास इस पे था। और पूरा ये जो जैसा जिस प्रकार के वो एक नास्ट्राडमस साइंटिस्ट वो हुआ कर रहा था, जो भविष्यवाणी किए थे, तो ऐसे ही ये बाबा का भी उनसे मिलता है। बोले ये एक शख्स आएगा ऐसा दुनिया को सुधार के जाएंगे। ये हर राजनीति के लोगों को बोलता था कि भाई जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो राज्यपाल, ये जितने भी होते थे, उनका जब डेथ होता था किसी न किसी का, तो उनका नाम दर्ज करवाते थे। अच्छा। कोई बड़े से बड़ा साधु, कोई उनका देवलाग गुमन हो जाता तो उनका भी नाम दर्ज करवाते थे। तो इस प्रकार के बाबा ने, फिर हमने एक बार चर्चा की है, तो बाबा ये बार बार इधर आते अपन, तो बोले अब इधर का समाप्त हो गए, अब यहाँ से चलेंगे, जो भी राजनीति का चलेंगे, अब यहाँ से ही उनका दाना पानी जाता है, यहीं से हिसाब खत्म होता है। जो भी उनका शरीर छूटता है तो उनका 8 करोड़ से हिसाब जोड़ता था, इनका 8 करोड़ यहाँ जमा हो गए जी। फिर यहाँ पर भी रुकने के लिए बोलते थे, यहाँ रुकना बोले बहुत विशेष होता है। अच्छा। तो उनका भी यहाँ 8,000 भी लगता, 8 करोड़ भी लगता, 8 लाख भी लगता है जी। ऐसा बोलते थे। पैसों से बहुत जोड़ते थे वो, पता नहीं हाँ, लेकिन पैसे कभी जमा नहीं रखते थे जी। हमारा व्यवस्था जब हो जाते थे सारे, आज भी ऐसे व्यवस्था चल रहे। फिर आखिरी में 2011 में भी जो बोले अब एक सोमनाथ से निकलेंगे जी। ये मोदी जी के बारे में अपने कहा, उन्होंने इशारा किया उन्होंने, तो बोले वो देश को बदल देंगे, ऐसा उन्होंने ये भी बात कहा 2011 में। बाबा ने 12 में शरीर छोड़ा जी।
अपने कैलाश भाई साहब भी यहाँ बहुत आते थे, बहुत रुकते थे। मेंडोला जी भी आते थे, उमा भारती जी भी आए, यहाँ काफ़ी सारे नेता आए, सारे कांग्रेस के भी और सभी प्रकार के, बीएसपी के भी, शिवसेना का भी, ऐसे काफ़ी, चाहे ये आंध्रा के, तेलंगाना के थे। अभी आंध्रा तेलंगाना अलग अलग हो गए। वो जो आंध्रा के जो 2 मुख्यमंत्री उनसे मिले। तो ऐसा बाबा का इशारा था, तो ये देश विदेश सब यहीं से चलता था। जब अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाते थे, जैसा वो बिल क्लिंटन आए थे, ओबामा आए थे, तो वो जैसे जैसे उनके टूर रहते थे वैसे वैसे वो ये भ्रमण पहले से ये करके आते थे, 2 दिन पहले एडवांस। जब वो पाकिस्तान का भी चर्चा बहुत करते थे, तो उसका एक चैनल, न्यूज़ चैनल ही रखा था, पीटीवी का। तो लोगों को रहता था यार ये पीटीवी क्यों देखते हैं, ऐसा बाबा का वो अंतर्यामी थे, वो तो वो खुद ही जाने। तो वो देश विदेश के ऊपर तो बहुत उनका रहता था, लक्ष्य रहता था। यूँ कहिए कि संतों के संत कहे जा सकते हैं डोलारी महाराज जी। चंद्रबिंदु जी नाम उन्हें दिया था एक संत ने, लेकिन अब जो नर्मदा तट पर, बड़वा के उत्तर तट पर नर्मदा जी के स्थान पर उनका स्थान है, वो एक सूक्ष्म एनर्जी के रूप में पाए जाते हैं और कई बार हम जैसे भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। चंद्रमौली जी, आज आप संस्थान को आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार ले जा रहे हैं, अपने पूरे परिवार को इस संस्थान को समर्पित कर दिया है। कल से मैं देख रहा हूँ आपके साथ हूँ, आपका आदेश हुआ था कि मैं भी एक रात यहाँ रुकूँ। मैं अपने जीवन को धन्य पाता हूँ आप जैसे शख्सियतों का इंटरव्यू करके, बाबा जी के बारे में, डोलारी महाराज जी के बारे में चर्चा करके। आपने द प्राइम टॉक को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हमें आपको भी धन्यवाद और हमें आशीर्वाद दीजिए। जी, नमस्कार।